अलीफान KP250। अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। ये मोटरसाइकिल लास्ट ईयर के कुछ सैम्पल्स आ चुके थे, लेकिन मैंने उस वक्त इसलिए इसको चलाना गवारा नहीं किया। अव्वल तो इट वाज इन लाहौर, नाउ कराची में भी लाहौर के साथ साथ अवेलेबल हो गई है एट ओवरड्राइव शोरूम। मैं आपको इसकी लोकेशन नीचे दे दूंगा। सनसेट बुलेवार्ड के ऊपर पड़ता है, DHA के अंदर शोरूम। सो डेफिनेटली मोटरसाइकिल को जब तक मैं इन पर्सन देखूंगा नहीं, जब तक उसको चलाऊंगा नहीं, उस वक्त तक आप लोगों को मैं क्या बताऊंगा इसके बारे में कि यार मोटरसाइकिल कैसी है, क्या आपको लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। तो फाइनली आई एम एबल टू गेट माई हैंड्स ऑन दिस मोटरसाइकिल, और इंशाल्लाह हैंड्स ऑन का मतलब यह है कि आपको इसकी राइड भी मैं थोड़ी सी करके दिखाऊंगा। बहुत सारी मोटरसाइकिल्स आती हैं, उसमें लीफान के इंजन्स लगे होते हैं या लाइफान के इंजन्स लगे होते हैं, और फिर एक मोटरसाइकिल ऐसी आती है कि जो लाइफान ने खुद बनाई होती है। चाइना ने क्या किया कि उन्होंने एक कोलैबोरेशन का एक प्लान निकाला था, जिसके अंदर कंपनीज आती थी तो वो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी करती थी। उस लर्निंग की बेस के ऊपर अब चाइना में क्या हो रहा है कि कुछ कंपनीज जो बड़ी कंपनीज हैं, इंजन्स के अलावा मोटरसाइकिल्स बना बना कर दूसरे ममालिक को दे रही हैं, और अब ऐसा कर रही हैं कि अपनी ब्रांड के साथ भी कुछ मोटरसाइकिल्स लॉन्च कर रही हैं। तो मिड कैटेगरी सेगमेंट के अंदर, या बिगिनर कैटेगरी मैं इसको कहूँगा, उसके अंदर पाकिस्तान में हम इसको हैवी बाइक कह सकते हैं, लेकिन ओरिजिनली दुनिया भर के अंदर जो है वो एक स्टार्टर या इंटरमीडिएट कैटेगरी के अंदर 250cc का सेगमेंट आता है मोटरसाइकिल्स का। तो उसमें लॉन्च हुई है अलीफान KP250, किंग पावर 250। बहुत सारे दोस्त इसको कहते हैं कि जनाब इट्स अ स्पोर्ट्स टूरिंग। तो स्पोर्ट्स टूरिंग में आप इसको कनेक्ट एक तरीके से कर सकते हैं। स्ट्रीट मोटरसाइकिल है विद स्पोर्ट्स कैपेबिलिटी एंड टूरिंग कैपेबिलिटीज़। बाज़ दोस्त कहते हैं कि हमें एक ऐसी मोटरसाइकिल दें जो सब काम कर सकती है। तो अ परफेक्ट मोटरसाइकिल डजंट रियली एग्जिस्ट, लेकिन होता यह है कि आपको बहुत सारी फीचर्स एक मोटरसाइकिल के अंदर अंडर वन रूफ मिल जाती हैं। इंजन की बात कर लेते हैं। 249cc यानी 250cc एक तरीके से कि मोटरसाइकिल है विद अ 4 valve मोटर और 6 speed ट्रांसमिशन। That would mean liquid cooled 6 speed transmission 4 valve motor है। This is basically generating the same power, same amount of power आप कह लीजिए इसको, इसके अंदर आ रही है जो आपको NC250 से मिलती है जोंगशन के। The same engine that's been used in RX3, और वो बनाता है 25.5 हॉर्स पावर, 19 किलोवाट्स या फिर 25.5 हॉर्स पावर इसके अंदर आप लोगों को मिलती है इस मोटरसाइकिल के अंदर। कंसिडरिंग दोज थिंग्स, एक बहुत डिसेंट पावर प्लांट इसके अंदर है। बेनेली 251S का मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। एंड दिस इज़ द सेम कैटेगरी और सेम कंपेटिटर कह लीजिएगा। उसके और इसके दरमियान कुछ चीज़ें सिमिलर हैं, कुछ में ये उससे बेहतर है, कुछ में वो इससे बेहतर है। हम उसके ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बात करते हैं। 3 इंच का फ्रंट का रिम है, बहुत अच्छा बीफी रिम है। 110/70/17 का टायर है फ्रंट पे। CST रेडियल का टायर है। दीज आर व्हाट्स कॉल्ड स्ट्रीट पैटर्न के या स्पोर्ट पैटर्न के आपके टायर्स हैं एक तरीके से। इसको एक बेसिकली आप प्रॉपर टूरर बनाना चाहते हैं तो दैट थिंग इज़ ऑल्सो पॉसिबल। आप इसके अंदर टायर लगा सकते हैं, ज़रा सा अग्रेसिव पैटर्न लगा सकते हैं। आगे ऊपर देख सकते हैं आप, इसमें इतनी कैपेसिटी है, इतना गैप है कि यू कैन गो फॉर अ स्लाइटली बिगर टायर। 120/70 का भी आप इसमें टायर लगा सकते हैं विद लेट्स से स्लाइटली एग्रेसिव पैटर्न। काफ़ी अच्छी स्लॉटेड डिस्क है। डुअल पिस्टन बेस आपका कैलिपर है, 2 पिस्टन्स हैं इसके अंदर, एंड विद ABS। ये देख सकते हैं ABS ओनली वर्जन आता है। KPT के अंदर ABS का नॉन ABS वर्जन भी आता है। दिस थिंग कम्स ओनली इन ABS मॉडल्स, ठीक है। तो फ्रंट पे और पीछे दोनों पे डुअल चैनल आपको ABS मिलता है, मल्टी चैनल ABS इसके अंदर आप लोगों को मिल रहा होता है। फ्रंट का USD सस्पेंशन है, एक तरीके से आपको एक गोल्डन कलर की इसके ऊपर फिनिशिंग है। CNC मिल्ड टाइप की आपकी फिनिशिंग होती है इसके अंदर। वेरी गुड क्वालिटी सस्पेंशंस। अलबत्ता इसमें ऑन द फ्लाई सस्पेंशन के अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते इसकी सेंसिटिविटी के अंदर, डैम्पनिंग वगैरह के अंदर, बट नेवरदलेस दिस इज़ वेरी डिसेंट, लुक्स वेरी डिसेंट। लुक्स के बाद फिर हम बात करते हैं फ्रंट के ऊपर। फ्रंट पे है इसकी नोज, ऑल LED EC रेटेड E13 इस पे लिखा हुआ है विद चाइना की सर्टिफिकेशंस के साथ भी, ठीक है। अब आपको इसकी मैं ज़रा सी लाइट दिखाता हूँ। ये देखिए, दिस इज़ योर पार्किंग या DRL आपकी लाइट कह लीजिएगा, डे टाइम रनिंग लाइट्स कह लीजिएगा। एक बड़ी खूबसूरत सी आपको यहाँ पर ये लुक देती हैं इसकी। एंड देन वी गो टू रेगुलर आपकी जो लाइट्स होती हैं, एक फ्लैट आपको फ्रंट के ऊपर ये थ्रो दे रही है, प्रोजेक्शन बेस्ड थ्रो है, तो अच्छी है कि आप रोड के ऊपर करें, हर तरफ आपका लाइट ब्लीड नहीं करेगी। एंड देन कम्स द फुल बीम। ये फुल बीम है आपकी, या डिपर के साथ आपकी, इसको आप कह सकते हैं, और ये आपको ऊपर एक तरीके से समझें कि लाइट को कंप्लीट करती है। तो बड़े प्रॉपरली दोनों अटैच्ड हैं। इनको आप खोल कर पीछे से इनकी पोजिशनिंग ऊपर नीचे की आप चेंज कर सकते हैं। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग
कि आप इनकी पोजीशनिंग के कहाँ पर नीचे ऊपर थ्रो कर रहे हैं। ये अपनी जगह पे रहेगी। इसके लाइट के पीछे कुछ स्क्रूज होते हैं जो आप खुलवा कर इसको चेंज कर सकते हैं, लाइट की ऊपर नीचे की थ्रो की पोजीशनिंग अपने हिसाब से, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग दैट्स बेटर देन अ बेनेली 251S जो नई आई है। मल्टी कलर TFT LCD डिस्प्ले है इसका। तो इसको मैं यहाँ पर अभी बाद में आपको साउंड सुनाऊंगा, बट लुक एट दिस थिंग। ये आपको एक बहुत खूबसूरत सा इसके अंदर RPM आपको मिलता है, ठीक है। टैकोमीटर है, फ्यूल गेज है, माइल्स पर आवर के अंदर है। दिस कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर्स पर आवर, एवरी ऑप्शन इज़ देयर। उस पर हम इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता करते हैं, एक एक ऑप्शन इसका यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ट्रिप मीटर है आपको यहाँ से मिलेगा, और आपका क्लॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गियर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी ये न्यूट्रल पे है, जब ये फर्स्ट पे आएगा तो आपको यहाँ पर इसका डिस्प्ले मिलता चला जाएगा। ABS इज़ ऑन, ठीक है। और यहाँ पर ABS आपका वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, एवरीथिंग कैन बी चेंज फ्रॉम हियर, ठीक है। अगर मैं 1-1 करके ये देख सकते हैं, यहाँ पर 1 by 1 यहाँ पर जाके चेंज कर सकता हूँ हर चीज़। राइट साइड पे आपको इसका आपका ऑयल का टेम्परेचर का बता देगा कि आपका ऑयल की क्या पोजीशन चल रही है। फ्यूल के अगर आपका रिज़र्व लगा हुआ है तो रिज़र्व के करीब है या फ्यूल करना है तो यहाँ पे फ्यूल की इंडिकेशन पता चल जाएगी आपको। इंजन चेक, इंजन लाइट, ये तो डेफिनेटली जब ये होती है, जब वंस यू स्टार्ट इट फॉर एग्जांपल, तो ये देखिए, तो द चेक इंजन लाइट गोज़ अवे, ठीक है। वेरी डिसेंट वायरिंग इन्होंने काफ़ी इसको इम्प्रूव किया। आप ये देख सकते हैं कि वायरिंग के ऊपर इन लोगों ने एक तरीके से आपका ये मैश की कवरिंग चढ़ा रखी है, श्रिंक ट्यूबिंग वगैरह की, ताकि इसकी वायरिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दिस इज़, यहाँ पर आपको पता चलता है कि इन्होंने मयार वगैरह में क्या काम किया है। बड़े डिसेंट एल्यूमिनियम एलॉय बेस्ड ये आपके इसके लेवर्स बने हुए हैं, इधर लेफ़्ट के भी और राइट के, यानी आपके क्लच के और ब्रेक के लेवर्स इसके अंदर हैं, ठीक है। बड़ी डिसेंट ग्रिप्स हैं, वही ग्रिप्स हैं जो SS3 के अंदर हैं, वही ग्रिप्स हैं जो KPT 200 के अंदर हैं, एंड KP 250 में भी यही हैंडल बार ग्रिप्स आपकी मौजूद हैं विद बार एंड वेट्स टू रिड्यूस वाइब्रेशन। मिरर्स बड़े डिसेंट हैं इसके, और काफ़ी अच्छा पीछे का व्यू दे रहे हैं। दोनों साइडों के ऊपर मैं देख सकता हूँ पीछे। ज़ाहिर है कि इफ़ इट्स मेंट टू बी रिडन ऑन द स्ट्रीट्स। तो अब हैंडल बार के ऊपर हम लोग आते हैं, थोड़ा सा पीछे जाइए। रेज्ड क्लिप ऑन्स कह लीजिए, तो आप क्लिप ऑन्स तो बेसिकली नीचे लगे होते हैं, बट दीज आर, आप कह सकते हैं रेज्ड हेली बार्स कह लीजिए, नॉट दोस एप हैंगर्स बट हेली बार्स, क्योंकि क्लिप ऑन्स हैं, ये आपके स्प्लिटेड फॉर्म के अंदर हैं। तो एक स्पोर्ट्स बाइक वगैरह के अंदर आप लोगों को आमतौर से नज़र आते हैं। दिस एक्चुअली गिव्स यू अ लॉट ऑफ कंफर्ट। मैं अगर बैठा हुआ हूँ, आप देख सकते हैं अपराइट बैठा हुआ हूँ, और उसके बाद मेरे पैर स्लाइटली थोड़े से यहाँ पीछे को जा रहे हैं। आपने KPT 200 में देखा था, तो KPT 200 में मेरे पैर थोड़े आगे को थे। तो इट्स मेंट टू बी स्लाइटली एग्रेसिव, क्योंकि इट्स ए स्ट्रीट फाइटर। आप इसमें टक इन करते हैं तो ये देखें, नी रिसेसिस के लिए इन लोगों ने यहाँ पर एक जगह दे रखी है ताकि आप स्लिप ना हो, ब्रेक वगैरह पे खुदा न खास्ता होते हैं। तो दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल एक्चुअली। आप ये देख सकते हैं कि आपके नी रिसेसिस अच्छे दिए हुए हैं। यहाँ पैड्स लगा लें तो आप और ज़रा तरीके से इसको टक इन कर सकते हैं। अब इसकी फेयरिंग के ऊपर हम आते हैं। इट्स नेकेड नहीं है, सेमी फेड कह लीजिए इसको स्लाइटली, क्योंकि नेकेड होती तो हम यहाँ से हर चीज़ हटा सकते थे इसकी, लेकिन सेमी फेड। दिस इज़ प्लास्टिक, आपको इतना बड़ा ये नज़र आ रहा है, दिस इज़ प्लास्टिक, हाई ग्रेड प्लास्टिक विद पर्ल वाइट पेंट। ये ब्लैक में भी अवेलेबल है और पर्ल वाइट में भी अवेलेबल है। ये जो आप ये लाइट्स देख रहे हैं, ये लाइट्स बेसिकली इसके इंडिकेटर्स हैं। आपने फ्रंट पे देखे थे, इसके ब्लिंकर्स मौजूद नहीं थे, तो अब ये ब्लिंकर्स इन्होंने यहाँ साइड के ऊपर दे दिए हैं। हाउ इट एक्चुअली वर्क्स आप देखें, आप चला रहे हैं, किसी टाइट फॉर्मेशन में चला रहे हैं, लोग आगे नहीं देख सकते, इससे साइड पे, फ्रंट पे और बैक वाले आपके देख सकेंगे कि यू आर टर्निंग लेफ़्ट और राइट। ये जो आप इसके टैंक की फिनिशिंग देख रहे हैं, या ऊपर एक टॉप का कवर देख रहे हैं, दिस इज़ कार्बन फाइबर। तो ये पहली बार आप देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ना कि दिस इज़ नॉट बेसिकली इधर उधर का माल, दिस इज़ कार्बन फाइबर बेस्ड। तो ये कार्बन फाइबर का इन लोगों ने इसके ऊपर कवर दे दिया है। आमतौर से होता है कि फ्यूल थोड़ा बहुत अगर स्पिल हो जाता है तो ये इसके ऊपर से प्लास्टिक की फेयरिंग के ऊपर से समझें कि पेंट उखड़ना शुरू हो जाता है। तो दिस इज़ बिलेटेड आपका एल्यूमिनियम, दिस इज़ एल्यूमिनियम बेस्ड आपका फ्यूल कैप है जो डिटैच हो जाता है, बहुत अच्छा है। और टैंक के आप जिस समझें कि अंदर ओवर स्पिल की भी जगह दी हुई है। फॉर टूरिंग कैपेबिलिटीज़ आप देख सकते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत अपनी मोबाइल वगैरह चार्ज करना होगा तो आप यहाँ से इसको चार्ज कर सकते हैं। आई थिंक ये है आपका 2 एम्पेयर का 5 वोल्ट का दे रखा है, आप सेलफ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और सेलफ़ोन चार्जिंग से हम इसके अगले पार्ट की तरफ आते हैं। इधर थोड़ा सा आप यहाँ पर इनको टैंक को दोबारा दिखा दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपकी नी रिसेसिस के लिए इन्होंने जगह बना दी है। टैंक इज़ नॉट मैग्नेटिक,
तो जाहिर है कि अगर आप इसके अंदर अपना टैंक बैग वगैरह लगाना चाहेंगे तो टैंक बैग आप इसके अंदर स्ट्रैप वाला लगाएंगे, वो मैग्नेटिक टैंक बैग्स वोंट वर्क ऑन दिस मोटरसाइकिल, ठीक है। अच्छी बात यह है कि दोस्त पीपल बाज़ औक़ात होता है लोग मोटरसाइकिल की अपनी जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो जैकेट्स पहनते हुए होता यह है कि इधर दिखाइएगा, तो जब वो जैकेट्स वगैरह पहनते हैं तो उनकी ज़िपर आके टकराती है जैकेट की ज़िपर, तो जिसकी वजह से टैंक ख़राब हो जाता है। दो लोग टैंक पैड्स लगाते हैं, इसमें टैंक पैड लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप लगाना चाहें फॉर लुक्स, ठीक है, लेकिन बिकॉज दिस इज़ कार्बन फाइबर ये आपके टैंक को स्क्रैच होने से बचाता रहेगा। स्क्रैच रेजिस्टेंट ये चीज़ है। फ्रंट और बैक के स्प्लिट सीट्स हैं, रेज्ड हैं एक तरीके से, यू टक योर सेल्फ इन टू दिस थिंग। जब आप बैठते हैं, मैं आपको इस पर दोबारा बैठ के दिखा देता हूँ, ऑल्दो आई एम सिटिंग फ्रॉम द रॉन्ग साइड, लेकिन देखिए जब हम बैठते हैं तो यू टक योर सेल्फ इन, तो उसके अंदर ये फ़ायदा होता है आपको कि आप पीछे जाने से, अगर आप स्पीड पकड़ते हैं, पीछे स्लाइड नहीं करते, और वंस यू पुट योरसेल्फ आप एक अग्रेसिव और एक प्रॉपर मोटरसाइकिल की मिड में आकर बैठते हैं। और मिड में आके बैठने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी बाइक के ऊपर आपका कंट्रोल अच्छा रहता है। तो दिस इज़ दैट थिंग। स्प्लिट सीट में आपको उसको अंदर का दिखाता हूँ। आपने अपनी सेम की इसके अंदर ली और यहाँ लेकर आए आप नीचे, और यहाँ से आपने इसको लगाया एंड द सीट अनलॉक्स। आप देख लेते हैं इसके सीट के अंदर क्या है। यहाँ पर आपकी एज सच स्टोरेज कैपेबिलिटी इतनी नहीं है, लेकिन कम से कम यू कैन एक्सेस योर बैटरी। जब इसके अंदर लेट्स से अगर आपको बॉक्सेस वगैरह लेने हैं, बॉक्सेस वाला वर्जन अगर आप इसका लेना चाहते हैं सेपरेटली, तो उसकी फिटिंग्स अलग से मिलती हैं। तो ये देख सकते हैं कि आप इसके ग्रैब रेल्स हटाकर आप इसके अंदर, या इन एडिशन टू दिस, आप एक प्रॉपर बॉक्स का जो है ना कैरियर रैक अपना लगवा सकते हैं इसके अंदर, और वो अलग से बेसिकली इसके अंदर मिलता है। वंस यू डन विद दिस थिंग, ऑल यू हैव टू डू इज़, आपने इसको यहाँ पर लगाया एंड जस्ट सिंपली पुश, और आपकी सीट अपनी जगह पर बैठ गई। दिस क्रैश गार्ड अगेन ये बेसिकली एक गिमिक है। आप इसके ऊपर क्लिप लगाकर अगर चाहें तो लंबे टूर्स वगैरह के लिए आप एक छोटा सा एक फुट पैक बना लीजिए। जिन लोगों को पैर आगे रखना होता है वो फुट पैक आप विद अ क्लैंप, आप इसके अंदर क्लैंप बेस्ड जो फुट पैक्स होते हैं वो आप रख सकते हैं, तो ताकि आप लंबे सफ़र पर अगर जा रहे हो तो थोड़ा ईजी होकर चला लीजिएगा। तो उस हिसाब से सही है। या आप इस पर एक अगर आप जो है वो एक स्लाइडर कम फुट पैक टाइप का जो पार्ट आता है वो आप लगा लीजिएगा, बिकॉज अब आप ये देखिए ये है, और यहाँ से हम जैसे ही सीधे ऊपर जाते हैं तो ये फेयरिंग तो इसके ऊपर ही आ रही है। तो आप इसके ऊपर कोई एक्सटेंडेड बार एंड स्लाइडर बार्स जो होती हैं वो लगाएंगे तो सेफ्टी होगी, वरना दिस थिंग इज़ जस्ट देयर एज एन एक्सेसरी कह लीजिए। इंजन को और आपके फ्रेम को तो सपोर्ट देगा, फेयरिंग को आपकी ये नहीं बचाएगा। तो आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग योर अटेंशन कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये अगर खुदा ना खास्ता अगर इस तरह से गिरती है तो इसके अंदर क्या आपको डैमेजेस वगैरह आ सकते हैं। दैट्स अ प्रैक्टिकलिटी पर्सपेक्टिव से हम इस पे बात करते हैं। NRF 250 इंजन है आपका, लिक्विड कूल्ड आप देख सकते हैं, नो पोर्ट्स फॉर नो, ये समझे कि इसमें स्लिट्स बस ऐसी दे रखी हैं ऐसी, लेकिन जो आपके प्रॉपर जो इन्होंने फिन्स दिए होते हैं वो फिन्स नहीं दिए, बिकॉज ये एयर कूल्ड नहीं है। रेडिएटर आगे इसका लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक ओनली स्टार्ट है ये, 6 स्पीड ट्रांसमिशन है, ठीक है, एक आगे और 5 पीछे, ठीक है। फुट पैक इन्होंने अच्छे दिए हुए हैं, रिट्रैक्टेबल हैं, फ्रंट के और रियर के भी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर इन्होंने एक सपोर्ट दे रखी है। साइड स्टैंड सिर्फ है इसका, इसमें इन्होंने डबल स्टैंड नहीं दिया हुआ। अगर आप इसके साथ अलग से अपना पैडॉक स्पूल्स लेकर लगा लेंगे तो पैडॉक स्पूल्स आपको मिल जाते हैं 600-1000 रुपये तक के पैडॉक स्पूल्स मिल जाते हैं। तो आप पैडॉक स्टैंड के ऊपर इसको डबल पे खड़ा कर सकते हैं अगर आप इसको लॉन्ग टर्म पे स्टोर करना चाहते हैं। नाउ दिस थिंग, ये भी एक प्लास्टिक का आपका समझें कि इंजन गार्ड है। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी बुरी नहीं है अगर आप इसको सिटी राइड के अंदर डे टू डे पर्पजेज़ के अंदर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप अगर पत्थरों वगैरह के अंदर लेके जाएंगे, पथरीले इलाकों में लेके जाएंगे, तो जाहिर है कि आप टायर चेंज कराएंगे तो साथ में इसको इस कैपेबिलिटी के साथ और आप इसके अंदर बैश प्लेट और क्रैश गार्ड ज़रूर लगाइएगा। ऑयल फ़िल्टर का ख़र्चा नहीं करना पड़ेगा, बस इसको निकालिए एवरी 2000 किलोमीटर्स आप इसको निकालिए एट योर ऑयल चेंज, और बस आप निकाल के इसको साफ़ करके वापस लगा दीजिए। तो दिस इज़ अ गुड थिंग कि एक ख़र्चा आपका इसके अंदर बच जाता है। नीचे आप रेजोनेंस बॉक्स देख सकते हैं ना, रेजोनेंस बॉक्स आपका नीचे लगा हुआ है, या कैट कह लीजिए। कैट डिलीट करेंगे आप इसका और आप इसके ऊपर एग्जॉस्ट चेंज कर सकते हैं। छोटा सा टाइनी सा एग्जॉस्ट है। मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर आप ज़रा ग्रंटी साउंड चाहते हैं तो आप इसका जो है वो कैटलिटिक कन्वर्टर निकालिएगा, नीचे का जो रेजोनेंस बॉक्स है वो निकालिएगा, एक्सटेंशन लगाइएगा और वो यहाँ पर लाकर एक अच्छा एग्जॉस्ट लगा लीजिएगा फॉर योर कन्वीनियंस, ठीक है। सस्पेंशन इसका काफ़ी डिसेंट सस्पेंशन है फॉर समझे कि स्ट्रीट मोटरसाइकिल, फॉर लाइट टूरिंग के लिए भी बहुत अच्छा सस्पेंशन है इसका। लेकिन इसकी एडजस्टमेंट जो है मुझे यहाँ सामने से इसकी नज़र नहीं आ रही है कि हाउ टू मेक एन एडजस्टमेंट
ऑन द फ्लाई ऑन दिस सस्पेंशन, ठीक है। लेकिन सो फार ये बड़ा अच्छा सस्पेंशन है, इसमें आपको एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। ये आप देख रहे हैं रियर पे इन्होंने स्प्लैश गार्ड दे रखा है और काफ़ी मज़ेदार सा पीछे से लुक दे रखा है। तो ये जो आप अगर इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पोर्टियर और ज़रा सा बल्कियर लुक देना चाहेंगे तो उसके अंदर 2 रिकमेंडेशंस हैं। अगर आपके पास कीचड़ वगैरह का इतना मसला नहीं होता तो रिमूव दिस पार्ट फ्रॉम इट। ये स्प्लैश गार्ड आपका तकरीबन 4 या 6 आपकी हेक्स कीज़ होंगी, उसके ज़रिए निकल जाएगा रियर वाला स्प्लैश गार्ड। और आप इसकी यहाँ से इसका ये देख सकते हैं जो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, मजबूत बना हुआ है। ये आप इसका फेंडर, रियर फेंडर भी निकाल सकते हैं। तो आप ये 2 चीज़ें निकाल लेंगे, प्लेट कैरियर और आपका जो टेल टाइडी होती है वो लगा लेंगे, तो यहाँ से पीछे से आपकी बाइक काफ़ी उठी हुई महसूस होगी। काफ़ी अच्छा डिसेंट बीफी सिंगल पिस्टन दिया हुआ है कैलिपर, और इन लोगों ने थोड़ी सी स्मॉलर डिस्क दे रखी है, लेकिन 4 mm थिकनेस है इसकी। ऑब्वियसली फ्लोटिंग डिस्क है आपकी। ABS इज़ ओवर हियर, ये ABS की आपकी वायर भी पीछे जा रही है। पीछे काफ़ी मज़ेदार सा रिम दे रखा है और 140 70 17 CST रेडियल के इन्होंने टायर्स दे रखे हैं। सो दीज टायर्स आर एक्चुअली गुड फॉर अप टू 210 किलोमीटर्स एन आवर। 66 का मतलब है अप्रॉक्सीमेटली आप समझिए कि 270 किलोग्राम्स आप इसके अंदर आराम से इसके ऊपर एक टायर के ऊपर आप वज़न लाद सकते हैं। अगर आप इसका टायर बड़ा करना चाहें तो थोड़ा सा आपको यहाँ पीछे से हम दिखाते हैं। ये आप गैप देख लीजिए, 140 70 17 वैसे ही है। आप इस पे 160 60 17, बल्कि यू कैन गो इवन फर्दर विद दिस टायर, लेकिन वो थोड़ा सा आपका गोल हो जाएगा, गोलाई में आ जाएगा। लेकिन 160 60 17 का आप इसके ऊपर टायर लगा लेंगे तो ज़रा पीछे से बड़ी फैटी नज़र आएगी। थोड़ा सा पीछे चले जाते जाइए तो लोगों को दिखा दीजिए कि टायर की प्रोफाइल अभी फ़िलहाल इसकी कैसी है। तो नॉट अ बैड प्रोफाइल बेस्ड टायर, आप देख सकते हैं लुक्स भी अच्छे दे रहा है आपको। इफ़ दिस इज़ द CST मैक्स स्पोर्ट टायर तो डिसेंट रोड ग्रिप देगा आपको। लेफ्ट साइड पे 520 की इसकी चेन है, डिसेंट स्प्रॉकेट। आई थिंक मुझे इसका यहाँ पर स्प्रॉकेट का नंबर नज़र नहीं आ रहा, वरना मैं आप लोगों को उसका मज़ीद बताता। नाउ द टेल लाइट इटसेल्फ बहुत ही खूबसूरत और बड़ी डिसेंट सी लग रही है और इसके साथ एक कॉम्प्लीमेंट कर रही है। मैं आपको थोड़ा सा इसको ऑन करके दिखाता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि टेल लाइट हाउ डज़ इट एक्चुअली लुक। ये आपकी टेल लाइट ऑन हो गई, और जब आप ब्रेक वगैरह लगाते हैं तो दिस इज़ हाउ इट इल्यूमिनेट्स इटसेल्फ। तो बड़ी डिसेंट टेल लाइट है इसकी। KP 250, लेट्स सी। ओह या बेबी, TFT स्क्रीन पढ़ ही जा रही है एज यू कैन सी। लेट्स सी इफ़ आई कैन। हाँ, कंधे मेरे आ रहे हैं, इसको थोड़ा और मज़ीद पीछे करना चाहिए था, इन लोगों ने गलत इंस्टॉलेशन की है इसकी। वाओ, एक चीज़ राइट ऑफ द बैट बोल देता हूँ आपको मैं, टर्निंग बहुत मज़ेदार है इसकी, कंट्रोल बहुत ये देखो उल्लू के, कंट्रोल इज़ लव। मुझे दूसरा राइड लेना चाहिए था एरिया। सस्पेंशन इज़ डिसेंट। मेरा वेट थोड़ा मुझे आगे को हो रहा है तो अपराइट नहीं है, बट दैट इज़ समथिंग टू बी। ओ गियर लंबे हैं शायद, हाँ। ये एक चीज़ आप थोड़ी एक्सपेक्ट कीजिएगा फ्रॉम ए स्ट्रीट फाइटर कि गियर्स इसके थोड़े से लंबे हैं और थोड़ा सा आप आगे झुकेंगे। तो छोटी हाइट हो किसी की मुझसे तो आई थिंक दे कैन हैंडल इट बेटर, क्योंकि मेरे बैठने की पोजीशन एक ही जगह पर है। ओह रियली, अरे वाह, nice 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 nice, this is good, this is pure love, just like जल्दी में इंस्टॉलेशन के साथ ये फिर ये लूज़ हो गया। सुभान अल्लाह। नाउ दिस थिंग, ये सिर्फ ABS वर्जन में ही आता है, नॉन ABS वर्जन इसका ये लोग नहीं निकालते। सो यू कैन नॉट गेट अ नॉन ABS वर्जन ऑफ दिस थिंग। पावर बाइक की काफ़ी क्लियरली पता चलती है कि यू राइडिंग अ डिसेंट मोटरसाइकिल। और कॉर्नरिंग एंड टर्न्स के ऊपर और सडन ब्रेकिंग, इमरजेंसी ब्रेकिंग, दोज थिंग्स रियली मैटर। और मेरे ख्याल में इट इज़ डूइंग गुड। इंजन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, इट्स स्मूदर, ये थोड़ा सा स्मूदर है एज़ कम्पेयर टू दी NC 250। NC 250 बहुत स्मूथ है तो लेकिन थोड़ा सा रफ़ आ जाता है, रफनेस आ जाती है। इसमें रफनेस कम है, ठीक है।
इसको मैं NBF2 से कंपेयर नहीं करूँगा, NRF इज़ जस्ट एज गुड, लेकिन स्मूथनेस NRF की जो है वो NBF2 से थोड़ी सी कम है। तो आप इसको कहिए कि सेम अमाउंट ऑफ स्मूथ राइड एज यू कैन गेट, जो आपको एक बेसिकली राइड स्मूथनेस मिलती है। लेट्स से एक बेनेली TNT 25 में आपको जो राइड की स्मूथनेस मिलेगी वो सेम आपको चीज़ मिलेगी, लेकिन मेरे ख्याल में TNT 25 के मुकाबले में अगर मैं इसको एक तरीक़े से ऊपर रखूँगा, एक तो ज़ाहिर है कि ये डिस्प्ले है अच्छा, ओ हो रे जानी, हाई RPM पे आई एम नॉट गेटिंग एनी एक्सट्रीम वाइब्रेशंस, तो ये इसकी पॉजिटिव साइड है। और इसके अंदर लिमिटर इतना बुरा नहीं है, इसका लिमिटर इतना बुरा नहीं है जो बेनेली TNT 251 के अंदर और TNT 25 में मुझे उसका लिमिटर ऐसा झटके मार रहा था ना, वो चीज़ थोड़ी सी परेशान करती थी। इसमें लिमिटर का वो प्रॉब्लम नहीं है। दिस डज हैव स्लाइटली लेस, ये तकरीबन आप समझें कि आई थिंक 14 लीटर का इसका टैंक है, टैंक कैपेसिटी है। तो अप्रॉक्सीमेटली आप इसको 28 to 30 से मल्टीप्लाई करें तो आपको एक डिसेंट इसकी फ्यूल इकॉनमी मिल जाएगी, तो दैट इज़ देयर। लेकिन ऑन द सेम टोकन जो चीज़ मुझे इसको TNT 25 चलाने में के मुकाबले में मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, इसकी हैंडलिंग ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू TNT 25 बेनेली। इसकी हैंडलिंग ज़्यादा अच्छी है एंड आई एम लाइकिंग दिस थिंग। रोड बेस्ड टायर्स हैं, ग्रिप अच्छी दे रहे हैं, डिसेंट दे रहे हैं ग्रिप्स, और ज़ाहिर है बिकॉज ऑफ ABS मुझे लॉस ऑफ ट्रैक्शन नहीं मिल रही, हालांकि मैं बदतमीज़ी किस्म के ब्रेक लगा रहा हूँ। ये लीजिए गुस्सा, What on earth is going on here? मैं यूजली इतनी रफ राइडिंग करता नहीं हूँ, लेकिन आपको सिर्फ कॉर्नरिंग और थोड़ी एग्रेसिव राइडिंग करके दिखाने का मकसद ये था ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि हाउ ईजी इट इज़ टू मैन्यूवर दिस मोटरसाइकिल इन ट्रैफिक। इसको चलाना कितना आसान है ट्रैफिक के अंदर। और क्योंकि लोग ज़ाहिर है कि हर वक्त तो बंदा इसको टूर्स पे नहीं लेके जाता, अगर ट्रैफिक में कहीं फंस जाते हैं, और मुझे कहीं गर्मी महसूस नहीं हो रही है। तो NC250 इंजन है, स्पेशली जो लोग जानते हैं अपना, हम RX3 के ओनर्स के अंदर कि एक कॉमन कंप्लेन बस रहती थी, वो ये थी कि यार इंजन गर्म बहुत होता था, डिस्पाइट बीइंग द फैक्ट कि वो एक लिक्विड कूल्ड इंजन था, वो बहुत गर्म हो रहा था। लेकिन इसकी इंजन के टेम्परेचर गेज आप देख सकते हैं, इट्स नॉट टेलिंग मी, बस मुझे बता रहा है कि पेट्रोल डलवा लो कंजूस इंसान, लेकिन मैं नहीं डालूंगा, मैं किसी और के पैसे पर चलाऊंगा। मुझे इसके अंदर गर्मी महसूस नहीं हो रही है, इंजन गर्म होता हुआ महसूस नहीं हो रहा। आइडल पे या किसी और कंडीशन में भी खड़े खड़े इंजन गर्म नहीं हो रहा। होल्ड ऑन सेकंड, लेट मी सी। हाँ, तो टेम्परेचर रेगुलेशन इसकी बहुत डिसेंट है कंपेयर टू दी NC250 इंजन। एक बेसिकली छोटा सा आपको वो आता है, क्या कहा जा सकता है, एक छोटा सा एक ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है जो एक हर सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल में मुझे मिलती है, वो इसमें ज़रूर मिल रही है अलबत्ता। लेकिन वो बेसिकली आप समझे कि थोड़ा सा चेंजिंग गियर्स के ऊपर आपको एक फ़ील होता है, लेकिन उसके अलावा इस मोटरसाइकिल के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। और जो एक कंट्रोल बंदे को मिलता है वो बहुत अच्छा मिल रहा है इसके अंदर। थोड़ा सा फॉरवर्ड को लीन कर रहा हूँ। वाह, मैं बेसिकली ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू एंजॉय दिस थिंग। पावर इज़ देयर, पावर अच्छी है इसमें, अच्छी खासी है। और कंपेयरिंग पावर टू वेट रेशो, मेरे ख्याल में 251S का अल्टरनेटिव ये है कि इफ़ यू वांट टू गेट अ 251S, बेनेली 251S, लेकिन विथ अ बेटर लुक्स, 251 के मुकाबले में ज़रा बेटर लुक्स और थोड़ा कम प्राइस के ऊपर आपको एक ऐसी मोटरसाइकिल जो डे टू डे अच्छी चले और टूरिंग रेडी भी हो, तो दिस इज़ द मोटरसाइकिल टू गेट।
अनफॉर्चुनेटली मेरे बाकी टीम मेंबर्स अभी नहीं हैं, कोई पैर तोड़वा के बैठा है, कोई बुखार करके बैठा है, वरना आप लोगों को मैं चलाते हुए दिखाता कि हाउ आई लुक। इट्स हेड टर्नर। आप देख भी सकते हैं, लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि भाई कौन आ गया भाई कमांडो। वो तो हम हैं ही वैसे भी, लेकिन लोग देख रहे थे भाई कौन आ गया। और ये एक चीज़ आपको बता दूं, ये जो कंट्रास्टिंग है ना इसकी, दिस इज़ वेरी इंप्रेसिव। ये जो स्क्रीन की कंट्रास्टिंग है, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा क्लाउडी वेदर हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर इसके नंबर्स डिजिट्स बड़े क्लियरली विजिबल हो रहे हैं। नाइस 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 नाइस, देयर वी गो। साइड बॉक्सेस इसके 45,000 के ऊपर आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे फॉर एन एडिशनल 45,000, और इसका स्टैंड ऑन ऑर्डर आप लोगों को उसका लेना पड़ जाता है। तो यही सेम केपी मोटो क्लब के आपके होते हैं, ठीक है। आई एम होल्डिंग इट द रॉन्ग वे, बेसिकली दिस गोज लाइक दिस। डिटैचेबल होंगे आपके, तो आप सफ़र वगैरह पे लेके जाना चाहते हैं तो आपको किसी एडिशनल चीज़ की आपको परेशानी नहीं होगी। यू कैन गेट दीज साइड बॉक्सेस और टेल बॉक्स एक साथ आप इसके अंदर लगाकर यू कैन मेक दिस इनटू अ रोड टूरिंग मोटरसाइकिल एज वेल। तो स्पोर्ट्स टूरिंग, रोड टूरिंग, इफ़ यू वांट कॉल दिस थिंग, और आप इसको अपने टूर्स के ऊपर भी ले जा सकते हैं। 14 लीटर्स का टैंक है। फ्यूल इकॉनमी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 35 के दरमियान आप इसकी एक्सपेक्ट कीजिएगा, जो एक 250 सीसी की मोटरसाइकिल के हिसाब से बहुत अच्छी फ्यूल इकॉनमी एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अगर आपको 30 भी मिलती है ऑन अ बैड डे तो दैट्स नॉट बैड, बिकॉज ये लीफान के अपने ओरिजिनल LGCFI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की बेस के ऊपर इन्होंने बनाया है इसको। तो जाहिर है कि इसकी ट्यूनिंग इस तरह की गई है तो गिव यू पावर व्हेन यू नीड पावर। जब आपको पावर चाहिए तो आपको पावर भी मिलेगी, लेकिन ऑन अ रेगुलर डे टू डे राइड्स आपको ये एक डिसेंट फ्यूल इकॉनमी भी प्रोवाइड करेगी। लोग चाहते हैं एक ऐसी मोटरसाइकिल जो सिर्फ एक काम ना करे, विच इज़ नॉट अ वन ट्रिक पोनी, जो सिर्फ स्ट्रीट्स पे भागने के लिए ही अच्छी ना हो। इस पर थोड़ी बहुत कस्टमाइजेशंस करके आप इसको कंप्लीटली एक टूरिंग मोटरसाइकिल बना सकते हैं फॉर योर लाइट टूर्स। और जब आपको पावर चाहिए होगी 25.5 HP। एक चीज़ मैं आप लोगों को इसकी अच्छी बताता हूँ अबाउट दिस इंजन जो मैंने देखी है, कि हाई रेविंग के ऊपर ये वाइब्रेट नहीं करता। हमारे पास RX3 जैसी जो रोड पेंस की और जोंक्शन की मोटरसाइकिल्स थी वो डिसेंट चलती थी, लेकिन डिस्पाइट हैविंग अ बैलेंसिंग शाफ्ट, उनके जो जोंक्शन के NC250 इंजन हैं वो हाई RPM पे वाइब्रेशन करते हैं। अगर हम उस पर 130-135 की स्पीड पे जा रहे होते हैं तो वाइब्रेशंस मिलती हैं। इनके इंजन के अंदर लिफान के जो नए इंजन आए हैं, इनकी अच्छी बात यह है कि ये हाई स्पीड पे वाइब्रेट नहीं करते। सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है तो आपको साउंड इतनी बहुत ही ग्रंटी नहीं मिलेगी, लेकिन इफ़ यू वांट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स तो मेरे ख्याल में बड़ी डिसेंट मोटरसाइकिल ये है और पाकिस्तान में ये प्रूव कर सकती है। डायरेक्ट कंपेटिटर मैं इसका कहूँगा कि बेनेली 251S है, जो तकरीबन 7.5 लाख रुपए की मिलती है। ये मोटरसाइकिल ऑन बुकिंग आपको 7,20,000 रुपये की मिलेगी, तो यूर सेविंग 30,000 रुपीज़। और आप इसके ऊपर अगर 45 और लगा ले तो 7,65,000 में आपको ये टूरिंग रेडी मोटरसाइकिल विद साइड बॉक्सेस आपको अवेलेबल हो जाएगी। वियर रैपिड राइड्स और overdrive.pk, आप इनके पास से भी आके कराची में ले सकते हैं। rapidraids.pk से आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। वाइट, पर्ल वाइट और आपको ग्लॉस ब्लैक कलर के अंदर, ये पर्ल ब्लैक कलर के अंदर इसके ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। सपोर्ट एवरीथिंग, इंजन, ब्रेक पैड्स, कैलिपर्स, साइड मिरर्स, एवरीथिंग आपको सपोर्ट रैपिड राइड से डायरेक्ट मिल रही है। पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी है, जो मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा भी चुका हूँ। तो आफ्टर मार्केट सपोर्ट आपको इसको मिलेगी। इसकी इजी मेंटेनेंस है, सिंगल सिलेंडर मोटरसाइकिल है, मेंटेनेंस इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट ऑन दीज बाइक्स। लॉन्ग लाइफ इंजन है। इस इंजन को हाई हीट, एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर पे टेस्ट किया जा चुका है, तो इस वजह से ये इंजन काफ़ी रफ एंड टफ इंजन है। तो लिफान का एक फ्लैगशिप इंजन है। अगर आप लोग ऑर्डर करना चाहें, लिंक आप लोगों के पास मौजूद है इसका, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स के अंदर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। वी आर ब्रिंगिंग मोर इन्फॉर्मेशन एंड गुड वीडियोज़ फॉर यू गाइज। हेल्प मी रीच 100,000 सब्सक्राइबर्स एंड अबव, ठीक है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ सर्टिफाइड हेलमेट।